नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ऋत्वी और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम्योपैथी द हीलिंग पावर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं होम्योपैथिक मदर टिंचर जॉन्सिया अशोका। जॉन्सिया अशोका महिलाओं के लिए काफ़ी असरदार दवा है, इसलिए इसे यूटेराइन टॉनिक भी कहा जाता है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन पीरियड्स संबंधित सारी तकलीफ़ों में कारगर साबित होती है और ऐसे कई रोग हैं जिस पर भी यह दवा काफ़ी अच्छे से काम करती है, जो कि आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए इस पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन को पढ़ते हैं और इसके सारे इम्पॉर्टेंट कीनोट्स और इंडिकेशंस पर भी ध्यान देते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जॉन्सिया अशोका। दोस्तों, जॉन्सिया अशोका कुछ और नहीं बल्कि यह है अशोका का पेड़। जी हाँ दोस्तों, यह मेडिसिन अशोका के पेड़ से बनती है। अशोका के पेड़ हमारे भारत में लगभग हर जगह में हमें मिलते हैं। यह पेड़ की लंबाई 7 से 10 मीटर तक होती है और होम्योपैथिक मदर टिंचर इस पेड़ की छाल से बनता है। डॉक्टर रॉय इस मेडिसिन के प्रूवर है। जॉन्सिया अशोका वैसे तो काफ़ी बीमारियों के लिए इंडिकेटेड मेडिसिन है, लेकिन ख़ास तौर पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर इसका खास असर रहा है। इसलिए ये मेडिसिन अपने आप में ही एक संपूर्ण दवा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए और उसके संबंधित सारे रोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक के बाद एक ऐसे सारे डिसीज कंडीशन देखते हैं जहाँ पर ये दवा काम करती है। शुरुआत करते हैं हेडेक से। जॉन्सिया में कंजस्टिव हेडेक पेशेंट में दिखाई देता है। यह सिर दर्द खास तौर पर महिलाओं में दिखता है और यह सिर दर्द पीरियड्स का अच्छा फ्लो होने के बाद कम हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे यूनिक से सिर दर्द में जॉन्सिया अशोका काम करती है। उसी तरह जब कभी भी पेशेंट को काफ़ी थकान महसूस हो, ख़ास तौर पे अपने आँखों में थोड़ा सा भी एक्सर्शन करने पर थकान महसूस हो या बर्निंग या ईचिंग महसूस हो, तब ये मेडिसिन भी दी जा सकती है। आईलिड्स पर फुंसी होना, जिसे हम स्टाई या गुहेड़ी भी कहते हैं, ख़ास तौर पर ये स्टाई जब अपर आईलिड में दिखती हो तब जॉन्सिया इंडिकेटेड होती है और ऐसे केसेस में जॉन्सिया बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूँगी कि हम पढ़ रहे हैं होम्योपैथिक मदर टिंचर, और मदर टिंचर जो होते हैं वो एक्यूट रेमेडी होती है और जनरली ये ग्रॉस पैथोलॉजिकल केसेस में भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। इसलिए इस मेडिसिन को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन न समझें। जब कभी भी मदर टिंचर पढ़ना होता है तो हमें मदर टिंचर के सारे वो सिम्टम्स जो अलग अलग डिसीजेस में दिखाई देते हैं वो हमें ध्यान में रखने होते हैं। इसलिए इनके कीनोट्स और इंडिकेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम 1 बाय 1 ये सारे डिसीजेस को ले रहे हैं और उनके एक एक इंडिकेशंस जो इम्पोर्टेंट है प्रिस्क्राइबिंग के लिए, उसको हम ध्यान में रखते जा रहे हैं। तो दोस्तों, उसी तरह जॉन्सिया अशोका कान में होने वाले दर्द के लिए भी प्रिस्क्राइब की जाती है और ख़ास तौर पर उन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जाती है जो सिवियर सर्दी खांसी की वजह से सुन नहीं पाते, जिन्हें काफ़ी सर्दी खांसी हो गई है, अब उन्हें अच्छे से सुनाई नहीं देता, तब भी जॉन्सिया अशोका प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, सर्दी खांसी, नाक में से खून आना, स्नीजिंग यानी कि छींके आना और लॉस ऑफ स्मेल वाली कंडीशन में भी जॉन्सिया इंडिकेटेड मेडिसिन है। दोस्तों, जॉन्सिया उन पेशेंट के लिए, उन महिलाओं के लिए काफ़ी असरदार साबित होती है जिनका पीरियड्स में पेट बिगड़ जाता है। यहाँ पे पीरियड्स के साथ साथ उनको मतली महसूस होती है, नौशिया होता है, वॉमिटिंग होती है। यहाँ पे पेशेंट को खट्टा या मीठा खाने की इच्छा होती है और पेशेंट की प्यास भी बढ़ जाती है।
साथ ही साथ पेशेंट को ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है। यहाँ पे पेशेंट हर तीसरे और चौथे दिन में स्टूल पास करता है। यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के साथ पेट में दर्द महसूस होता है और एनल रीजन में सोर फीलिंग होती है। उसी के साथ ये मेडिसिन ब्लीडिंग पाइल्स और ब्लाइंड पाइल्स के लिए भी असरदार साबित होती है। दोस्तों, जॉन्सिया अशोका इनवॉलेंटरी यूरिनेशन में भी असरदार काम करती है। यहाँ पे पेशेंट अपने पेशाब को रोक नहीं पाता, कंट्रोल नहीं रहता और ये समस्या खास तौर पे पेशेंट को रात में महसूस होती है और उसी के साथ पेशेंट को पेट में भी दर्द होता है। ये दर्द खास तौर पर पेट के निचले हिस्से में होता है। दोस्तों, हम शुरुआत से यही कहते आ रहे हैं कि ये दवा महिलाओं के लिए है, महिलाओं की सारी समस्या पर कारगर साबित होती है, लेकिन साथ ही साथ ये दवा पुरुषों के लिए भी है। पुरुषों के लिए ये दवा ऑर्केटिस और पेन इन स्पर्मेटिक कॉर्ड में दी जा सकती है। दोस्तों, जॉन्सिया अशोका हैकिंग कफ में भी दी जाती है, एक ऐसी खांसी जिसके वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है और ये खास तौर पर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत चलते वक्त और दोपहर में ही महसूस होती है। ऐसे केसेस में जब जॉन्सिया प्रिस्क्राइब की जाती है तो पेशेंट की सांस लेने में जो दिक्कत महसूस हो रही है वो कम हो जाती है। उसी तरह दोस्तों, जॉन्सिया हार्ट की समस्या में भी दी जा सकती है। हार्ट से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, या तो चेस्ट पेन हो या तो छाती में धड़ महसूस हो, जिसे हम पैल्पिटेशंस कहते हैं। खास तौर पर ये पैल्पिटेशंस झुकने पर और चलने पर महसूस होते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को चेस्ट रीजन में टाइट फील होता है। दोस्तों, पीरियड्स संबंधित समस्या के साथ इन महिलाओं में कमर दर्द भी दिखाई देता है और ये कमर दर्द कमर के निचले हिस्से में होता है और ये दर्द पेट में और पैरों की तरफ फैलता जाता है। उसी तरह इन महिलाओं में जोड़ों का दर्द भी दिखाई देता है। पैरों में गलावट महसूस होती है, जोड़ों में दर्द होता है और पैरों में नमनेस भी फील होता है, जैसे कि पैरों में झंझनाहट सी भी महसूस होती है। और ऐसी महिलाओं को रात में नींद भी अच्छे से नहीं आती। इन्हें सपने आते हैं और सपनों में जनरली इन्हें ट्रैवलिंग के सपने आते हैं कि वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। जॉन्सिया अशोका का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि इन्हें ड्रीम्स ऑफ ट्रैवल होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है प्रिस्क्रिप्शन के लिए, सो इसे ख़ास तौर पे हम ध्यान रखते हैं। वैसे तो जॉन्सिया अशोका का पेशेंट काफ़ी गुड नेचर का होता है, अफेक्शनेट होता है, लेकिन ये महिलाएं जल्दी से थक जाती है, थकान महसूस इन्हें ईजिली होती है। ये मेंटली भी इतना ही जल्दी एग्जॉस्ट और थकान महसूस करती है। एग्जॉस्टेड फीलिंग की वजह से इन्हें काम न करने की इच्छा होती है और ख़ास तौर पर ये एब्सेंट माइंडेड होती है, इनका ध्यान कहीं और ही रहता है। उसी के साथ ये कोई भी बात को आसानी से समझ नहीं पाती है, इसलिए स्लो टू अंडरस्टैंड पेशेंट है। कभी कभी ये पेशेंट हिस्टेरिकल हो जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है और छोटी छोटी बातों को भी समझ कर नहीं लेता। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं जॉन्सिया अशोका का मोस्ट फेमस पार्ट, जिसके लिए ये रेमेडी जानी जाती है, जो कि महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं के पीरियड्स से संबंधित डिसीज़ेस के लिए है। यहाँ पर ख़ास तौर पे अगर पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं या पीरियड्स काफ़ी देर से आते हैं, तब ये पेशेंट को सिर दर्द होता है, मतलब कि हेडेक ड्यू टू सप्रेस्ड मेंसेस। ऐसे केसेस में जॉन्सिया प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, पहले ही हमने हेडेक में देखा है कि जॉन्सिया अशोका कंजस्टिव हेडेक के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है और इनका हेडेक तभी कम होता है जब इनके पीरियड्स का फ्लो अच्छे से हो। तो उसी तरह जब कभी भी पीरियड्स इनके सप्रेस हो जाते हैं तो ये फीमेल्स में हेडेक दिखाई देता है और ये हेडेक तभी कम होगा जब इनका पीरियड का फ्लो स्टार्ट हो और ये फ्लो अच्छे से हो। दोस्तों, जॉन्सिया अशोका मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ में प्रिस्क्राइब की जाती है। वो कोई भी मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ हो, जैसे कि मेनोरेजिया हो, मेट्रोरेजिया हो, अमेनोरिया हो या स्कैंटीमेंसिस हो, या तो पेशेंट को हैवी पीरियड का फ्लो हो, या तो पेशेंट को पीरियड ही न आते हो, या तो पीरियड में काफ़ी कम फ्लो हो रहा हो,
किसी भी यूट्रस से संबंधित बीमारी हो, जॉन्सिया अशोका प्रिस्क्राइब की जाती है। स्कैंटी मेंसेस में मेंस्ट्रुअल फ्लो वाटरी होता है, ऑफेंसिव स्मेल करता है और ब्लैकिश कलर में होता है। साथ ही साथ जॉन्सिया अशोका अमेनोरिया में भी प्रिस्क्राइब की जाती है। अमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पीरियड्स टाइम टू टाइम, महीने टू महीने में नहीं आते हैं। खास तौर पर जब ये अमेनोरिया प्यूबर्टी में दिखाई देती है तब जॉन्सिया अशोका प्रिस्क्राइब की जाती है। इस अमेनोरिया के साथ ये यंग गर्ल्स में हेडेक भी दिखाई देता है। उसी के साथ पीरियड्स से संबंधित समस्याओं के साथ साथ ये पेशेंट हिस्टेरिकल होते हैं, इन्हें भूख बराबर नहीं लगती और इन्हें पैल्पिटेशंस भी महसूस होते हैं। और ये सारे सिम्टम्स पेशेंट के तभी कम होंगे जब ये महिलाओं को पीरियड्स में अच्छा फ्लो होगा। जब कभी भी इन महिलाओं को काफ़ी सारा हैवी फ्लो होता हो पीरियड्स में, जिसे हम मेनोरेजिया या मेट्रोरेजिया कहते हैं, तब ये पेशेंट काफ़ी वीक और अनेमिक हो जाते हैं। ऐसे केसेस में भी जॉन्सिया प्रिस्क्राइब की जाती है। ख़ास तौर पर यूट्राइन फाइब्रॉइड में भी ये असरदार काम करती है। यहाँ पर ये मेनोरेजिया वाली कंडीशन यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से होती है। दोस्तों, डिस्मेनोरिया की केसेस में भी जॉन्सिया अच्छे से काम करती है। डिस्मेनोरिया मतलब कि पेनफुल मेंसेस, उसके साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है और आँखों में और हाथों में जलन महसूस होती है। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट की नोट सिम्टम जॉन्सिया अशोका का हमें दिखाई देता है। वो ये है कि जब कभी भी पेशेंट को सिवियर दर्द हो रहा हो, तेज़ पेट में दर्द हो रहा हो पीरियड्स में, तब इनका मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद हो जाता है। ये जॉन्सिया अशोका का मोस्ट इम्पॉर्टेंट PQRS सिम्टम है। साथ ही साथ जॉन्सिया ल्यूकोरिया में भी दी जाती है। यहाँ पे ल्यूकोरिया होता है फीमेल्स को क्योंकि इनके पीरियड्स डिले हो गए हैं या तो पीरियड्स की जगह इन्हें ल्यूकोरिया की समस्या शुरू हो जाती है। उसी के साथ जॉन्सिया अशोका इन्फेंटाइल ल्यूकोरिया के लिए भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। यहाँ पे यंग गर्ल्स को ल्यूकोरिया होता है और अच्छी सेहत इनकी नहीं बन पाती, अच्छा खाना पीना हो, बट फिर भी ल्यूकोरिया की वजह से, कम उम्र में होने वाले ल्यूकोरिया की वजह से इनकी अच्छे से सेहत नहीं बन पाती। दोस्तों, साथ ही साथ ये मेडिसिन स्टर्लिटी और मेनोपॉज में भी दी जा सकती है। ये मेडिसिन्स यूट्रस के टिश्यूज़ को और ओवरीज़ के टिश्यूज़ को स्टिमुलेट करती है, उनका स्ट्रक्चर अच्छे से बनाए रखती है और उनका फंक्शन भी अच्छे से करती है। इसलिए ये मेडिसिन यूट्राइन टॉनिक कही जाती है। तो दोस्तों, ये है होम्योपैथिक मदर टिंक्चर जॉन्सिया अशोका, इसका डिटेल इंडिकेशन। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।